प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और एक मजदूर की बीवी का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह ने मजदूर की बीवी की लड़ाई मजदूर से करवा दी। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे। दोस्तों, एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो ज़मीन से ईंट फेंकता था और वो ईंट कलाबाजी खाती हुई तीसरी मंजिल पर पहुंचती थी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि एक आदमी ज़मीन से ईंट तीसरी मंजिल पर फेंक रहा है। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से कहा कि क्या वजह है उसकी ज़मीन पर खड़ी होकर फेंकी गई ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचती है। क्या ये इतना ताकतवर है? ये सुनकर वजीर ने बादशाह से कहा कि इसमें ताकत के साथ साथ एक और भी अमल है। अगर जान की अमन पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ज़रूर इसकी घरेलू ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इसे घर की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं है। इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। बादशाह ने कहा कि इस बात की तहकीक की जाए, यानी पता लगाया जाए कि सारा माजरा क्या है। दूसरे दिन वजीर ने कुछ लोगों को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन लोगों ने जो रिपोर्ट पेश की वो इस तरह से थी कि उस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शौहर के इंतज़ार में बैठी रहती है। वो जैसे ही घर में कदम रखता है उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और साफ कपड़े उसके सामने रखती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाना बड़ी एहतियात से पकाती है, नमक मिर्च का खास तौर से ख्याल रखती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शौहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये रिपोर्ट बादशाह के सामने पेश हुई तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने वजीर से कहा कि किसी तरह इसके दरमियान कुछ रंजिश पैदा करवा कर देखो, यानी इन मियाँ बीबी के दरमियान किसी तरह से लड़ाई करवा दो, फिर देखे क्या नतीजा निकलता है। चुनांचे वजीर अपने काम पर लग गया। वजीर ने किसी तरह से उसके बीबी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शौहर के दूसरी औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। बस क्या था, शाम को जैसे ही मजदूर घर पहुंचा तो क्या देखता है कि ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है, ना ही खाने का इंतज़ाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर है। उसने बीबी से वजह पूछी तो वो लड़ने के लिए दौड़ी। मजदूर ने बहुत सफाई पेश की लेकिन बीबी नहीं माना। कुछ दिन ये किस्सा ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, हम सैर पर चलते हैं और मजदूर की हालात देखते हैं। बादशाह वजीर के साथ सैर पर निकल गया और उसी मजदूर के पास पहुंचा तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं। बादशाह वजीर की फहमो फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल पर ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू खुशहाल जिंदगी ने पहुंचाया है। इस किस्से से ये साबित होता है कि अगर किसी की घरेलू जिंदगी पुरसुकून हो, खुशगवार है, वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है। लिहाजा हमारी सब बहनों से गुजारिश है कि अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। वो जब भी घर पहुंचते हैं तो झगड़ने के बजाय उनकी खिदमत करें और उनसे बेहतर सलूक रखें। मर्द की कामयाबी औरत की कामयाबी होती है।
लिहाजा आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आपकी शौहर की कामयाबी होगी तो ये आपकी कामयाबी है। लिहाजा अपने घर में फसाद, लड़ाई झगड़ों के बजाय खुशगवार माहौल में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। प्यारे दोस्तों, हर लड़की चाहे वो बहन हो, बेटी हो, बहू हो, हर औरत माँ है। माँ अगर बच्चे की सही तरबियत कर दे तो यही उसका उरूज है और यही उसका कमाल है। बीबी अगर शौहर का अच्छी तरह से ख्याल रखे, शौहर बीबी के हाथ से कभी नहीं निकल सकता, इसलिए कि शौहर भी किसी माँ यानी औरत का बेटा है। मियाँ बीबी आपस में हंसी खुशी रहे और दीनदार हो तो औलाद नेक होती है, माँ बाप की खिदमत गुजार होती है, ख़ानदान और मुआशरे में नेक होती है और ये नेकी बहरहाल माँ बाप के नाम से मंसूब की जाती है। अगर कोई बच्चा नेक होता है तो ये कहा जाता है कि ये उनका बेटा है, ये फला साहब का बेटा है, ये फला औरत का बेटा है। मियाँ बीबी दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें। अल्लाह पाक ने मियाँ बीबी को एक दूसरे का लिबास बनाया है। औरत या मर्द दोनों में से जब कोई अपने लिबास को नोचता है तो जिस्म भी मजरूह होता है। इसलिए दोनों मियाँ बीबी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ एहतराम और मोहब्बत के दामन को पकड़ते हुए रहे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।